चलिए दोस्तों, आज फिर से हम अगला कमेंट देखेंगे। इस वीडियो में लोगों के क्या क्या कमेंट हैं, एक एक करके हम सभी कमेंट देखेंगे। पहला कमेंट है कि लोग कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं। नहीं भाई, कभी नहीं। मेरे पापा बहुत बुरे हैं। हम 6 बहन और 1 भाई है। 5 बहनों की शादी कर दी छोटी उम्र में। सभी बहनों को दुख में पटक दिया। हम 2 बहन भाई पढ़ाई करते हैं। बेचारी मेरी माँ सीधी सादी है। मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारते हैं। हम सभी बहन भाइयों को रोज़ शाम को दारू पीकर बद्दुआ देते हैं। मेरा भाई आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन मेरे पापा रोज़ उनको मेंटल टॉर्चर करते थे। आज हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, सिर्फ पापा की आदतों की वजह से। मेरा बाप ऐसा ही करते हैं। हमें रोज़ कहते हैं कि सारा धन जलाऊंगा और आप सभी को उजाड़ूंगा। हम करें तो क्या करें? तो देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन धन जलाने की जब वो बात बोलते हैं तो आप डर जाते हैं। इंसान कमज़ोरी देखता है दूसरे की, और कमज़ोरी जब देख लेता है तो वो उसी पे लगातार वार करता है। जब उन्होंने बोला सारा धन को जला दूंगा तो आप डर गए, सावधान हो गए, चुप पड़ गए। तो उन्होंने सोचा यही कमज़ोरी है। और कोई भी इंसान अगर इस तरह से बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तो ब्लैकमेल कर रहा है, और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपकी सीधी है और बहनों की उल्टी सीधी शादी कर दी, आपको पढ़ने नहीं देते। तो यहाँ पर परिवार में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब समान होते हैं। जो गलत है वो गलत है, और गलत इंसान को दंडित करना, सज़ा देना गलत नहीं है। जो सच्चाई से दूर जा रहा है, जो बुराई को बढ़ावा दे रहा है, वो इंसान कोई भी हो, जो गलत कर रहा है और जिसने अपनापन खो दिया है, वो इंसान अपना नहीं हो सकता। जब बाप बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, इस तरह से बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ऑटोमेटिक बाप की इज्जत नहीं करेंगे। भाई, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। जो हम बांटेंगे वही मिलेगा। तो बाप शराब पीकर इस तरह से बोल रहा है और आपकी पढ़ाई नहीं होने देता, डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे बाप को क्यों सिर पे चढ़ा रखा है? माँ बहन भाई तीनों को मिलकर एक रहना है, और ऐसे इंसान को सिर पे बिल्कुल मत चढ़ो, इस बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो। और रही धन की बात, तो धन देखिए परिवार में किसी एक का नहीं होता है, या माँ का हो या बाप का हो या बच्चों का हो, ऐसा नहीं है। धन सभी का होता है। बच्चे कहीं अंश से नहीं आए हैं, बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, और बच्चों ने नहीं कहा कि हमें पैदा करो। तो ऐसे लोग खुद बच्चों को पैदा करते हैं, फिर बाद में उनको जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे एक भैंस पाल लेते हैं, दूध देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो उसको बेच देते हैं। ऐसे ही ये लोग बच्चों के साथ करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि माँ बाप भगवान इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें पैदा करते हैं।
पैदा करने वाले माँ बाप नहीं, ऊपर वाला होता है। माँ बाप तो अपनी हवस मिटाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। तो पैदा करने वाला ऊपर वाला होता है और बच्चे नहीं कहते हैं कि हमें पैदा करो। अगर पैदा करने से ही कोई भगवान हो जाता तो यहाँ पर सभी लोग फिर भगवान होने चाहिए। कुत्ता कुतिया वो भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी भगवान होने चाहिए। कोई पागल खाने से किसी पागल को पकड़ के ले आओ, उसकी शादी कर दो, वो भी बच्चा पैदा कर देगा, तो क्या वो भगवान कहलाएगा? कोई मूर्ख है जिसने सालों से कभी ब्रश नहीं किया, ना मुँह धोया, पागल है बिल्कुल, उसके शरीर पे हद से ज़्यादा मैल है, गंदगाई है, अब उसकी शादी कर दो, ना उसे बोलने का तमीज़, नशेड़ी है, हर समय नशे में रह रहा है, उसकी शादी कर दो, तो क्या उसे भगवान बोलेंगे? भगवान बन जाएगा? अब तक उसने हद से ज़्यादा पाखंड किया, छेड़छाड़ की, लड़कियों को छेड़ा, उल्टे बुरे कर्म किए, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, फिर शादी के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है कि वो भगवान बन जाता है? तो ये सब परंपराएं हैं और लोग ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। तो ऐसे बाप के साथ आपको देखिए, ऐसा बाप जब वो शराब पी के आता है तो उस टाइम ये मत सोचो कि ये मेरा बाप है। वो चेहरा और शरीर वो बाप का बेशक है, लेकिन वो एक शराबी है, और शराबी कुछ भी गलत कर रहा है, उसको सबक सिखाना कोई गलत नहीं है। अब मान लो ऐसे समय में आपके पिता घर पे नशा करके आते हैं, आने के बाद घर बंद कर लेते हैं, करने के बाद माँ को मारने लग जाएं, और कुछ हाथ में है और उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या करोगे? देखते ही रहोगे खड़े खड़े? हाथ नहीं उठाओगे? मारोगे नहीं? हिम्मत नहीं लाओगे अपने अंदर? जोश नहीं लाओगे? क्या माँ को मरते हुए देख लोगे? या बहन को मार रहे हैं तो बहन को मरते हुए देख लोगे? अंत में फिर क्या आता है? अरे होगा बाप फाफ, होगी माफ़ा। फिर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है इंसान। तो बाद में सच्चाई के साथ खड़े हो गए, समय निकल जाए, उससे क्या फ़ायदा? पहले ही अपने अंदर इंसानियत ले आओ, समझदारी ले आओ। जो काम बाद में करना है उसको पहले ही कर दो, ताकि आगे परेशानी खड़ी ना हो। शराबी भी देख लेता है कमज़ोरी, और कमज़ोरी देखकर ही वो परेशान करता है। अब ऐसे मान लो शराबी है, शराब पीकर वो किसी अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान को क्यों नहीं छेड़ता, क्यों गाली गलौज नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता? बैंक में जाकर कर्मचारियों के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करता? पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर डर है, अगर कर दिया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हड्डी, एक एक हड्डी तोड़ देंगे और थाने में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो यही होता है जब लगे कोई भी हो सर। अब मान लो जब पिता के अंदर इंसानियत नहीं है, पिता गलत काम कर रहा है, तो तुम क्यों शर्म कर रहे हो? तुम क्यों ये देख रहे हो कि ये हमारा बाप है? लोहा को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है, उससे ज़्यादा मजबूत बनना पड़ता है, तब कटता है। तो जब भी शराब पी के आते हैं तो ये मत देखो कि ये हमारे पिताजी हैं, ये देखो ये शराबी है,
और शराबी को सबक सिखाना कोई गलत नहीं है। प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी सभी की है, उसमें सभी का हिस्सा है। उनसे बोलो तुम्हारा जो हिस्सा है अपना हिस्सा जलाओ या कुछ भी करो, पर हमारा हिस्सा जलाने का आपका कोई हक नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी है, सभी की है, सभी को जीने का अधिकार है। अगर ऐसी बात है तो हमें पैदा क्यों किया? क्या हमने कहा था हमें पैदा करो? कुछ माँ बाप हैं जो बड़े घमंड में रहते हैं, वो सोचते हैं बच्चे हमारे अनुसार चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो उन्हें धक्का मार के घर से निकाल देते हैं। अब घर से तुम धक्का मार के निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है? उन्हें सुसाइड के लिए बढ़ावा दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो कि रहेगा तो मेरे अनुसार चलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे अनुसार क्यों चलेगा? तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी पे सभी का हक होता है और बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए। और अगर उम्र काफ़ी है, कमाने योग्य हो, काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, तो फिर उनसे दूरी बनाएं, अपना काम करें, अपने पर अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, नौकरी करें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह की अगर धमकी दे रहे हैं तो उनकी धमकियों पे ध्यान मत दो, उनसे बोल दो अपना धन जलाना है तो जलाओ, जो करना है करो, और हमसे बोलो मत, हमें पढ़ने दो। ज़्यादा बदतमीजी की तो हम सबक सिखा देंगे, होगा जो भी होगा देख लेंगे। और देखिए, विजेता लोगों की ये पहचान होती है, वो परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कायर होते हैं वो ज़रा सी परेशानी आती है तो वो रुक जाते हैं, सब कुछ करना बंद कर देते हैं, ठहर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन जो साहसी और बहादुर होता है वो परेशानियों से भी लड़ता है, परेशानियों से लड़ते हुए वो आगे बढ़ता है, और फिर उसी की जीत होती है जो परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़े। न ज़िंदगी में परेशानी तो आती रहेंगी, अगर परेशानियों पर ही ध्यान देंगे तो आगे कब बढ़ोगे? कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ सही चलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी कुछ करूंगा। तो सब कुछ तो ठीक होने वाला नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन उनसे लड़ना है, जूझना है और आगे बढ़ते रहना है। यही एक विजेता और सच्चाई के साथ रहने वाले लोगों की पहचान होती है। तो माँ को समझाएं, माँ को अपने साथ करें, तीनों मिलकर रहें, जो भी है परिवार में मिलकर रहें, और जो नशेड़ी है उसकी बिल्कुल ना सुने। डंडा उठाएं, मारना शुरू कर दें, ये मत देखो कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, मारना ही शुरू कर दो, बिल्कुल हड्डी तोड़ दो। जब नशा उतरेगा, सुबह होगी, जब दर्द होगा पूरे शरीर में, तब ऐसे इंसान को एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी नशा करने के बाद। और हो सके तो जब शराब पी के आते हैं, नशा करते हैं, तो उनकी वीडियो बना लें और उनको कोशिश करें कि वो कुछ तोड़ फोड़ करें, वीडियो बनाओ। उनकी वीडियो बनाने के बाद फिर उन पर मार शुरू कर दो। मार शुरू करने के बाद फिर पुलिस के पास कंप्लेंट करो, शिकायत करो, कॉल कर दो, तुरंत पुलिस को बुलाओ, पुलिस को पकड़वाओ। क्योंकि जब नशे की हालत में वो पकड़े जाएंगे तो उनकी गलती ज़्यादा मानी जाएगी, जिससे वो फिर गलती करना बंद करेंगे। देखिए, कुछ परेशानी के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, कुछ परेशानियों को दूर करने के लिए थोड़ा बड़ा कदम उठाना पड़ता है, वरना छेड़ने से इंसान और ज़्यादा बिगड़ जाता है। मान लो कोई इंसान हद से ज़्यादा गलत कर रहा है, उससे
प्यार से बोल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उसको हल्के से थप्पड़ मार दिया तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो मारो तो तमीज़ से मारो, वरना किसी को छेड़ो मत। छेड़ने से तो और ज़्यादा इंसान बिगड़ जाता है और फिर वो और ज़्यादा धमकी देने लग जाता है और ज़्यादा सताने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है। तो एकता में शक्ति होती है, मिलकर रहें। और माँ को भी समझाएं, अगर इस तरह से चलता रहा तो ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत लानी है, अपने हाथों में ताकत लानी है। एक शराबी इंसान शराब पीने के बाद जिसके शरीर में ताकत नहीं बचती बिल्कुल भी, वो कैसे माँ को मारने लग जाता है। और माँ इतनी सीधी है तो उसे समझाओ, चलो माँ सीधी है, तुम तो सीधे नहीं हो, मिलकर माँ को समझाओ, बताओ ये इस तरह से प्यार से नहीं मानेगा, कुछ करो उसके लिए। तो अगला कमेंट और क्या है देखते हैं। अगला कमेंट है कि सर मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते हैं और गाली देते हैं, प्लीज़ सर मैं क्या करूं। तो देखिए, आपको क्यों मारते पीटते हैं ये तो आपने नहीं लिखा है, तो यही जानने की कोशिश करें कि वो आपको क्यों मारते पीटते हैं। इसकी वजह ढूंढो, क्या बात है, क्या उनकी ये आदत है छोटी छोटी गलतियों पे डांटना, मारना, पीटना, या वो क्या चाहते हैं, क्या काम कराना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, ये जानने की कोशिश करें। क्यों आपके साथ इस तरह से मारपीट करते हैं, पूछें उनसे और अपनी एक सीमा बनाएं, बाउंड्री बनाएं। काम के लिए खुल के बोल दें कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो भी बोलना है खुल के अपनी बात रखो। अपने कुछ रूल रखो, कुछ नियम रखो। जैसे देश कैसे चलता है, नियमों से चलता है, ये नियम है, कानून है, उससे देश चल रहा है। ऐसे ही हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ रूल होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान की हदें बढ़ने लग जाती हैं। तो जब समझ में आ जाए कि हाँ, माँ बाप किस लिए परेशान कर रहे हैं, क्यों मारते पीटते हैं, जब समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद ना हमारे पास कमेंट करना, तब हम और अच्छे से आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हो सकता है गलती आपकी हो और आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो सही हूँ, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो इस बात पे ध्यान दें। और जब कोई इंसान ऐसा है छोटी छोटी बातों पर डांटता है, तो ऐसे इंसान से फिर ज़्यादा ऐसे इंसान को सिर पे मत चढ़ाओ, ज़्यादा बातचीत मत करो, दूरी, मानसिक दूरी बना के रखो, काम से काम रखो और खुल के ही बोल दो क्या बात है भाई, मैं सब काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना काम कर सकता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो तो टाइम टेबल बना लो, कब क्या करना है। ऐसा करने से फिर इंसान सताना या परेशान करना बंद कर देता है। उसे पता होता है ना कि इसने तो पहले ही खुल के बोल दिया है, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं परेशान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग चुपचाप सहते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, बोलते नहीं, पूछते नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, और झेलते रहते हैं और अंदर एक गुस्सा इकट्ठा होता रहता है, बम्ब बनता रहता है। किसी दिन जब गुस्सा फटता है तो काफ़ी ज़्यादा विनाश हो जाता है। जो इंसान कमज़ोर है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, वो और ज़्यादा परेशानी में फंस जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और जो लोग देख रहे हैं
वो अपनी समस्या बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।